एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञानबाजी। हम करते हैं यहाँ ज्ञान की बातें। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आमिर हसन लेकर आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक जिसके लिए मैंने भी कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी पूछा था। तो मैं आज उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे। उन क्वेश्चन के भी आपको आंसर मिल जाएंगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, व्हाट इज द नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, सब जानते हैं, तिरंगा। तिरंगा इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम भी सभी लोग जानते होंगे। नेशनल एम्बलम इज लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। अशोक चक्र जिसको बोलते हैं, अशोक का जो क्या बोलते हैं, जो लॉयन का 3 फेस वाला जो एम्बलम होता है उसको वो नेशनल एम्बलम है। नेशनल फ्लावर सभी को पता होगा, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल इज अ रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल इज इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट इज अ नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल बर्ड सबको पता होगा, पिकॉक है। नेशनल बर्ड हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, नेशनल बर्ड इज अ पिकॉक। उसके बाद बात करते हैं नेशनल रेप्टाइल। जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल रेप्टाइल। बहुत सारे लोगों ने मुझे सही आंसर दिए थे कमेंट्स में, ज़्यादातर ने सही आंसर दिए थे। तो नेशनल रेप्टाइल है हमारा किंग कोबरा। किंग कोबरा इज अ नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। पानी में रहने वाला जो एनिमल होता है, एक्वेटिक एनिमल नेशनल, तो गंगा रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन जो गंगा रिवर में जो डॉल्फिन मिलती है, दैट इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, और उसके बाद आगे बात करेंगे, व्हाट इज अ नेशनल रिवर। नेशनल रिवर पता ही होगा सभी लोगों को, गंगा, होली गंगा इज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल करेंसी सबको उसकी जरूरत है, इंडियन करेंसी रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेशनल ट्री। नेशनल ट्री इज इंडियन बैनियन ट्री। ठीक है, इंडियन बैनियन ट्री इज अ नेशनल इंडियन ट्री। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी। ठीक है, फील्ड हॉकी बेसिकली। ठीक है, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट। मैंगो। मैंगो इज अ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। एंड व्हाट इज द नेशनल वेजिटेबल। pumpkin. Pumpkin is a national fruit of India. अब इसके बाद करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माय लास्ट वीडियो, व्हाट इज अ नेशनल फूड। 95% लोगों ने सही आंसर किए थे। मुझे डीएम जो किए थे कुछ लोगों ने, उसमें 1-2 लोगों के गलत थे, बाकी सब लोगों ने सही आंसर किए थे। खिचड़ी। खिचड़ी इज अ नेशनल फूड ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करेंगे, फूड के बाद स्वीट की बात करनी है, व्हाट इज द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया। तो नेशनल स्वीट इज जलेबी। जलेबी इज द नेशनल स्वीट। अब खाना पीना हो गया, तो ड्रिंक की बात करेंगे, व्हाट इज द नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया। नेशनल ड्रिंक की अगर हम बात करें तो नेशनल ड्रिंक में आती है चाय, टी। टी इज अ नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेशनल कैलेंडर, what is the national calendar of India? The national calendar is Saka calendar, SAKA. Saka calendar is a national calendar of India. ठीक है, उसके बाद what is a national song? कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं कंफ्यूजन अभी दूर कर दूंगा। What is a national song? National song is वंदे मातरम। and what is a national anthem? जन गण मन। क्लियर कीजिएगा इस चीज को, what is a national song? National song जो है गाना, song is a वंदे मातरम। Vande Mataram is a national song and Jan Gan Man is not a song, it's an anthem. It's a national anthem. Okay, तो ये हम लोगों ने टॉपिक कवर किया जो है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने कल ही सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके साथ ही कवर करूंगा। दूसरा टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे आज। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हमारा है, डॉक्टर को एक्चुअली भगवान कहा जाता है।
लेकिन कौन से डॉक्टर को क्या बोला जाता है ये बहुत कम लोगों को पता है। जो इस फील्ड में है उनको तो सबको पता होगा, लेकिन आम पब्लिक को, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को बहुत सारे डॉक्टर्स के बारे में, कुछ के बारे में पता होता है, बाकी लोगों के बारे में नहीं पता होता। तो मैं कुछ कैटेगरीज ऑफ डॉक्टर आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा कि इस कैटेगरी के डॉक्टर को एक्चुअली में ये बोला जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं डॉक्टर ऑफ हार्ट। जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्किन का डॉक्टर। जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, स्किन के डॉक्टर को बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ स्किन। ठीक है, और इसके बाद ये तो सभी को पता होगा, डॉक्टर ऑफ बोन, ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक तो सभी को पता होता है क्योंकि बहुत जरूरत होती है ऑर्थोपेडिक की सभी लोगों को। ऑर्थोपेडिक इज अ डॉक्टर ऑफ बोन। बोन का जो हड्डियों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ऑर्थोपेडिक बोला जाता है। अब डॉक्टर ऑफ ब्रेन, डॉक्टर ऑफ ब्रेन को बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर होते हैं जो ब्रेन का, जो इंसान के दिमाग को सेंटर में लाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर ऑफ चाइल्ड। सभी लोगों को पता है तो पीडियाट्रिस्ट। ठीक है, तो डॉक्टर्स ऑफ चाइल्ड को बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट डॉक्टर ऑफ आइज। डॉक्टर आइज में है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। मैं थोड़ा सा स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रहा हूँ उसकी। इसको बोलते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। हाँ, ये चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे डॉक्टर ऑफ किडनी। किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? किडनी के डॉक्टर को बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ किडनी। जो किडनी का हमारे इलाज करते हैं उसको बोला जाता है डॉक्टर ऑफ किडनी। बेसिकली जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जो सर्जरी करते हैं हमारे डॉक्टर, जो ऑपरेशन बेसिकली जो करते हैं उनको सर्जन बोला जाता है। ये तो सभी को पता होगा। सर्जन मीन्स जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, स्पेशलिस्ट जिनकी सर्जरी होती है उनको सर्जन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे डॉक्टर ऑफ कैंसर। डॉक्टर ऑफ कैंसर जो कैंसर को ट्रीट करते हैं डॉक्टर, उनको बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो इंसान के कैंसर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डॉक्टर ऑफ माइंड। अच्छा, डॉक्टर ऑफ ब्रेन अलग है, डॉक्टर ऑफ माइंड अलग है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ माइंड हो गए हमारे फिजियोथेरेपिस्ट। या इट्स फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ माइंड। माइंड के डॉक्टर को बोला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे डॉक्टर ऑफ लिवर। तो डॉक्टर ऑफ लिवर को बोला जाता है हेपेटोलॉजिस्ट। हेपेटोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ लिवर। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर ऑफ वुमेन को गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट इज अ वुमेन ऑफ डॉक्टर जो वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उनको बोला जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे डॉक्टर ऑफ स्टमक। डॉक्टर ऑफ स्टमक को बोला जाता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। शॉर्ट फॉर्म गैस्ट्रो होती है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी पता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टमक के डॉक्टर होते हैं, उनको गैस्ट्रो भी बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर ऑफ ईयर्स। डॉक्टर ऑफ ईयर्स को बोला जाता है ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट, हाँ यही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डॉक्टर ऑफ लंग्स। तो डॉक्टर ऑफ लंग्स को बोला जाता है पुल्मोनोलॉजिस्ट। पुल्मोनोलॉजिस्ट इज डॉक्टर ऑफ लंग्स जो ब्रीद और इस तरीके की बीमारियों को जो डायग्नोस करते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर ऑफ लंग्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे लास्ट है इसमें लिस्ट में डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है वेटरनरियन। ठीक है, तो ये हम लोगों के
2 टॉपिक आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए, ठीक है। तो दोनों टॉपिक के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। कोई चीज़ अगर आपकी मिस हुई हो, आपको लगता हो कि इसमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन कम है, या नेशनल सिंबल बहुत होते हैं, नेशनल सिंबल बहुत तरीके के होते हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई नेशनल सिंबल मैंने मिस कर दिया, तो आप मुझे डीएम करके बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो या एक शॉर्ट उस पर से रिलेटेड आपके लिए बताऊँगा, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन भी कवर करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह गई थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। और हमने 2 टॉपिक कवर किए, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दीज काइंड ऑफ मेडिकल नेम्स, क्या होते हैं डॉक्टर्स के, मतलब अगर सीधी सी लैंग्वेज में बात करें तो डॉक्टर्स के मेडिकल नेम क्या होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और नेशनल सिंबल क्या होते हैं वो डिस्कस किया, ठीक है। तो आपको होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता रहूँगा इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अपनी ज्ञानदास फैमिली के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।